नमस्ते और इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है जो भविष्य में एक अधिक बुद्धिमान, सुदृढ़ और समृद्ध समाज, एक उन्नत सभ्यता और एक विकसित संस्कृति के निर्माण के लिए समर्पित है। वह भविष्य शायद कल, अगले साल या अगले 100 साल में न आए, लेकिन हम सभी जिम्मेदार हैं और विशेष रूप से हमारे बच्चे जिम्मेदार हैं एक बहुत ही उज्जवल और स्थायी दीर्घकालिक भविष्य का निर्माण करने के लिए जो कई आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। तो इस दीर्घकालिक और दूरगामी दृष्टिकोण के साथ अब मैं एक हंसमुख और सकारात्मक अंदाज में अल्पकालिक दृष्टिकोण पर आना चाहूंगा। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि आज नया और महत्वपूर्ण क्या है। इस बारे में सोचिए, आज नया क्या है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आमतौर पर जवाब मौसम से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि बारिश हो रही है या बहुत अधिक गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड है, या शायद आपके साथ या आपके पड़ोस में कुछ महत्वपूर्ण हुआ, या आज स्कूल में क्या कुछ हुआ, या आपने आज क्या क्या खाया था। बस इसी के बारे में। शायद कुछ असाधारण हुआ हो। कोई दूर का मेहमान बहुत लंबे समय बाद आपके घर आया और आपने उनके साथ कुछ यादगार समय बिताया, या कोई बहुत बड़ा आयोजन या अप्रत्याशित दुर्घटना आपके संज्ञान में आई, या फिर कुछ ऐसा बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय हुआ। मेरा अनुमान है कि लगभग 10 या 15 मिनट में आप आज की सभी नयापन की बातें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप गहराई से और ध्यानपूर्वक सोचें तो आज वास्तव में नया क्या है। मैं कहूँगा कि एक बहुत ही साधारण उत्तर हमेशा ही सही उत्तर होगा, और वह यह है, आज सब कुछ बिल्कुल नया है। आप जो चाहें नाम लें। क्या कोई चीज़ है जो कल जैसी ही है? बस इस बारे में सोचिए। क्या कुछ भी है जो कल जैसा बिल्कुल वैसा ही है? अगर आप गहराई से सोचेंगे तो शायद आपको उत्तर मिलेगा, नहीं। आज कुछ भी वैसा नहीं है जैसा कि कल था या 1 मिनट पहले था। वास्तव में हर पल चीज़ें लगातार बदल रही हैं और विकसित हो रही हैं। चीज़ें स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक और फिर सार्वभौमिक स्तर तक पूरी तरह से बदल गई हैं। सब कुछ बदल गया है। आप एक और दिन बड़े हो गए हैं और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आज आप कल की तुलना में अधिक बुद्धिमान भी हो गए हैं। आपके शरीर की हजारों या लाखों कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं और कई नई कोशिकाएं आपके शरीर में जन्मी हैं। इसलिए आपका शरीर भी वास्तव में बदल गया है। आपने कल से अब तक कुछ न कुछ, चाहे बहुत छोटा ही क्यों न हो, जरूर सीखा होगा, जिसने आपके मन, विचारों और व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत बदल दिया है। फिर जब आप क्षेत्रीय या अपने आसपास के विस्तृत वातावरण की ओर देखते हैं तो आप यह पाएंगे कि सभी पौधे या तो थोड़े बढ़ गए हैं या थोड़े मुरझा गए हैं। कुछ सुंदर फूल जो कल केवल एक छोटी सी कली थे, वे आज पूरी तरह से खिल गए हैं। कुछ जानवर एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, या वे भी एक दिन बड़े हो गए हैं। तो यह सिर्फ एक दिन बड़ा होना ही नहीं है, बल्कि बहुत सी नई और अलग चीजें भी हुई हैं। पृथ्वी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर लगातार घूमती है, और पृथ्वी कभी भी अपनी वही सटीक और निश्चित कक्षा दोहराती नहीं है। यह हमेशा बदलती रहती है, और यह एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। इसलिए पृथ्वी कभी भी आज के जैसे अंतरिक्ष के उसी सटीक स्थान पर वापस नहीं आएगी, क्योंकि यह लगातार अपनी कक्षा में घूमती रहती है। यह कभी भी उस समय, उस विशेष स्थान या अंतरिक्ष के उस सटीक हिस्से में वापस नहीं आएगी जहां वह ठीक 1 मिनट पहले थी। ये कभी भी वहां वापस नहीं आएगी। तो ये नया है। अगर पृथ्वी कभी वापस नहीं आएगी तो यही चंद्रमा के साथ भी होगा।
चंद्रमा भी कभी उसी स्थान पर वापस नहीं आएगा। तो आज जहाँ पृथ्वी और चंद्रमा हैं, वे पहले कभी यहाँ नहीं रहे। अब चूंकि सूर्य भी निरंतर गतिमान है और यह हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर लगातार घूम रहा है, तो इस प्रकार सूर्य भी कभी भी एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। बिल्कुल, सूर्य हर मिनट बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। शायद लाखों टन के बराबर ऊर्जा, जो द्रव्य के बराबर है, सूर्य द्वारा बाहर निकाली जा चुकी है। और यही कारण है कि सूर्य फटता है, अपनी ऊर्जा खो रहा है। कभी कभी इसके बावजूद सूर्य में अचानक और बड़े विस्फोट हो सकते हैं। तो कुछ अरब वर्षों के बाद सूर्य एक लाल दानव में विस्फोट करेगा और फिर सिकुड़कर एक सफेद बौने में बदल जाएगा। वह परिवर्तन होगा और फिर ग्रहों के साथ जो भी होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुछ भी दोहराया नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज नहीं है। आकाशगंगा स्वयं भी गतिमान, मिल्की वे आकाशगंगा भी स्वयं निरंतर गतिमान है और आप इसी तरह आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो एक तरह से यह वर्तमान क्षण नया है। यह अतीत के किसी भी क्षण की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं है और अगला क्षण इस क्षण से निश्चित रूप से अलग होगा। तो अगर आप अपनी कल्पना को थोड़ा और अधिक विस्तृत रूप से फैलाकर यह भली भांति समझ सकें, तो आप यह निश्चित रूप से खोज लेंगे और बिल्कुल सही भी होंगे यह जानने और कहने में कि आज का यह वर्तमान क्षण पूर्णतः नया है। अब सब कुछ पूर्णतः नया है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। और यही महत्वपूर्ण बात भविष्य के प्रत्येक क्षण पर भी पूरी तरह से लागू होती है। इराडे जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ ब्रह्मांड, पृथ्वी, आप और आपका परिवेश आज हैं, वह कल वैसा नहीं रहेगा। तो विचार यह है कि हर एक क्षण, हर एक दिन आपको वास्तव में पूरी तरह से ताजगी और एक नयापन महसूस करना चाहिए। जीवन में वास्तव में ऊबने की कोई जगह नहीं है। जब तक कि आप बार बार वही चीज नहीं करते, तब आप निश्चित रूप से ऊब जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और इस विशाल ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ते हैं, तो यह आपको किसी भी प्रकार के दोहराव और ऊबने की भावना से पूरी तरह से दूर रखेगा। तो आनंद लें, जीवन का मजा लें, ताजगी से रहें, रचनात्मक बनें। सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा।